आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए आप लोग? नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीवी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। तो कैसे हो संस्कारियों, आज बात करने जा रहे हैं खेसारी लाल और निरहुआ की। आज जानेंगे कि दोनों कितने चरित्रवान हैं और कितने राम भक्त। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल खेसारी लाल ही चरित्रवान है, बाकी कोई नहीं है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद खेसारी लाल बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो भोजपुरी की सबसे बड़ी दुर्दशा है। तो पहले खेसारी लाल कितना चरित्रवान है, आज उसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे क्या सच में खेसारी लाल चरित्रवान है। तो ये बात सच है कि खेसारी लाल अपने पत्नी और बाल बच्चों के साथ रहते हैं, ना ही उन्होंने कोई दूसरी शादी की और ना ही अपनी बीवी को अपने से अलग रखते हैं। वो अपने परिवार को साथ में रखते हैं। लेकिन इससे कभी सिद्ध नहीं हो सकता है कि अगर बीवी के साथ रहना और परिवार साथ में लेके चलना आपका चरित्र का वर्णन करता है। आप इससे चरित्रवान नहीं हो सकते। चरित्रवान आप तभी कहलाओगे जब आपका चरित्र उत्तम होगा, आप वैसे काम करोगे, आप उस तरीके से रहोगे जो चरित्र के अंदर में रहे, दायरे में रहे, तब आप चरित्रवान कहलाते हो। इससे कभी सिद्ध नहीं हो जाता कि बीवी को घर रखने से कोई चरित्रवान हो जाएगा, एक बीवी के साथ रहने से कोई चरित्रवान हो जाएगा। अगर खेसारी लाल के जीवन पर नजर डालें तो सबको पता है कि खेसारी लाल पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शुरू से लेके अब तक यानी 2025 तक खेसारी लाल का नाम बहुत सारी एक्ट्रेसों से जुड़ा हुआ है। बाकी एक्ट्रेसेस का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इनमें दो मुख्य हैं, एक अक्षरा सिंह और दूसरा काजल रघवानी। इन दोनों के साथ खेसारी लाल के अफेयर का हर तरफ चर्चे थे, अभी भी चर्चे होते हैं। इसमें से एक एक्ट्रेस के बारे में खेसारी लाल खुद ही पुष्टि किए हुए हैं कि उनका संबंध उन एक्ट्रेस के साथ था, और जो दूसरी एक्ट्रेस है उनके बारे में जग जाहिर हो चुका है क्योंकि एक्ट्रेस ने खुद ही उनका नाम ले लिया था। तो भाइयों, आपको पता ही है कि खेसारी लाल खुद बिग बॉस में जाके अक्षरा सिंह के बारे में जो बातें बोले, और उन्होंने अपना दुख दर्द बताया हुआ था कि वो शादी में रहते हुए भी अक्षरा सिंह के साथ कैसे अफेयर में थे, और इनका कितना ज्यादा ही एक दूसरे से जुड़ाव था, एक दूसरे से लगाव था, और ये एक दूसरे से कितना मोहब्बत करते थे, ये आपको बिग बॉस में खेसारी लाल ने बता दिया था। अगर किसी को जानकारी ना हो तो मैं साइड में वीडियो चला देता हूं, आप खुद देख लो। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे, जीना मरना था। शादी कब किया? अच्छा, शादी की मैं शादी करके ही आया था घर यहाँ में। ओके। 4 साल का रिश्ते एकदम 3 दिन में चला गया। मैं 6 महीने तक रोता रहा, 6 महीने लगे मुझे निकलने में। बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना, बाबू ऐसा करो, बाबू ऐसा करो, बाबू जिम जाओ, बाबू यहाँ करो, बाबू डांस सीखो। तो लगता है ना कि यार कोई बोल क्यों नहीं रहा है मुझे। तो आपने देखा कि खेसारी लाल और अक्षरा सिंह एक दूसरे के लिए कितने मोहब्बत करते थे, खुद खेसारी लाल ने एक्सेप्ट किया है, और इनका ब्रेकअप कैसे हुआ वो सबको पता है। दूसरी एक्ट्रेस है जिनका नाम है काजल रघवानी। इन्होंने मीडिया में सामने आके खेसारी लाल का नाम लिया, और इन्होंने ही खुद बताया कि खेसारी लाल के साथ इनके कैसे संबंध थे। आप ये वीडियो में देखो और आपको पता चलेगा कि खेसारी लाल इनके साथ कैसे जीवन व्यतीत करते थे। कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो। 1 साल करियर, मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब खुद ही आपने देखा कि खेसारी लाल के बारे में ऐसा ऐसा एलिगेशन इन्होंने लगाया, शादी तक ये छोड़ना चाहते थे, अपने शादी से नाखुश थे। अगर ये सारी बातें सही हैं, आप किस तरह के चरित्रवान हैं जब आप शादी में रहते हुए भी दूसरी बीवी लाने की सोच रहे हो, या फिर शादी में रहते हुए किसी और लड़की के साथ अफेयर है आपके, तो आप कैसे चरित्रवान हो सकते हो, और आप दूसरों को चरित्र पे कैसे ज्ञान दे सकते हो? आपको खुद के अंदर भी झांकना चाहिए कि आप क्या हो। बीवी रखने से कुछ नहीं होता है, बीवी के साथ निभाना पड़ता है।
जब आपके बारे में ऐसी अफेयर्स के खबरें हों, आपके कहीं और संबंध हो, तो कोई कैसे आपके बातों पे भरोसा करेगा कि आप जो बोल रहे हो उस बात में वजन है, आप जिस चरित्र का वर्णन कर रहे हो आप उस तरह के चरित्रवान हो? कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको खुद के अंदर भी वो चीजें लानी पड़ेंगी। तो आते हैं अब बाकी लोगों में। इनमें दो लोगों का नाम रखूंगा मैं, पवन और निरहुआ। तो पवन सिंह का सबका जग जाहिर है कि उनके दो शादी हुई, कहाँ अफेयर है, कैसे अफेयर हुए और कितनी कंट्रोवर्सीज हुई है उनके लाइफ में, बीबी के लेके हो या फिर अक्षरा सिंह के लेके हो। दोनों में ही अलग अलग लेवल की कंट्रोवर्सीज हुई और सबको पता है कि ये कितने चरित्रवान है। ना ये चरित्रवान है, ना आप चरित्रवान हो, और ना ही निरहुआ। इनका हमेशा ही संबंध अमरपाली दुबे से, पाकी हेगड़े से जुड़ता हुआ आया है। तो इनकी भी चरित्र बहुत ज्यादा ही गंदी है। अगर ओवरऑल लिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में 70% लोग कोई चरित्र वाले नहीं है, सारे लोग ही चरित्रहीन हैं। तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने से बेहतर है कि आप काम करो सभी लोग। किसी को कहने से कि ये अच्छा, मैं अच्छा, वो बुरा, कुछ नहीं होने वाला है। ये इंडस्ट्री के बारे में सबको पता है कौन कैसा क्या कर रहा है। आप लोग झगड़ो नहीं, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। तो अब आते हैं कि क्या खेसारी लाल सच में सनातन विरोधी हैं? क्या खेसारी लाल सच में राम विरोधी हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खेसारी लाल ने खुद बोला है कि लोग उन्हें राम विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं। राम के चरित्र पे चलने वाले को आप उंगली उठाते हो और खुद ही रावण के चरित्र पे चलते हो। और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहबतम सनातन बना। जय श्री राम तारा काला से बोले भाव। मेरे अनुसार कतई नहीं। खेसारी लाल कभी सनातन विरोधी हो ही नहीं सकते। खेसारी लाल कभी राम विरोधी हो ही नहीं सकते। जो इंसान बचपन से रामायण गया हो, महाभारत गया हो, भक्ति गाने गाए हो, जिसका आस्था ही भगवान में हो, वो कभी राम विरोधी नहीं हो सकता, ना ही वो सनातन विरोधी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल के एक बहुत पुराने बयान पे मुद्दा बना दिया गया था, जो कि राम मंदिर को लेके था। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज। तो आपको पता है कि ये राजनीति है। कौन कब कहां किसका कौन सी बात का मुद्दा बन जाए कोई नहीं जानता है। जब तक इंसान बाहर रहता है कोई मुद्दा नहीं बनता। अगर राजनीति में जैसे इंसान आ जाता है, उसकी अभी की बातें या पुरानी बातें या कहीं भी कही हुई बातें एक बार अगर हो जाए तो मुद्दा बनता ही है। इसका प्रमाण है पवन सिंह का एक गाना, जिसकी वजह से उनका सांसदीय टिकट छीन गया था। तो राम मंदिर वाला जब चुनाव में मुद्दा उठा और खेसारी लाल को घेरने की कोशिश किया गया, तो यहाँ खेसारी लाल थोड़ा से चूक गए। वो अपनी बातों पे ही कायम रहे। उन्होंने अपनी बातों में ऐड करते करते बहुत सारी बातें बोल दी। प्रोफेसर बनना, मास्टर बनना, या नौकरी लगना, या फिर शिक्षा रोजगार को मंदिर के साथ कंपेयर करना, जो कि वो चूकते हुए नजर आए। हो सकता है कि उनकी पार्टी की गाइडलाइन हो कि यही बोलना हो, ऐसे ही बोलने से शायद एक वर्ग उनको वोट करे। लेकिन वो बोलते बोलते ये भूल गए कि हिंदू भी वोट करेंगे और हिंदू का वोट उनसे कट गया। खेसारी लाल को अपने क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था कि वो कहना क्या चाहते थे। अभी जैसे वो क्लियर कर रहे हैं कि हमें मंदिर के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, वैसे ही इस चीज अगर वो शुरुआत दौर में बोल दिए होते तो ये बातें वहीं दब जाती। लेकिन वो इसको बोलने में वो चूक गए, जो कि वो सबसे बड़ा मुद्दा बना और खेसारी लाल के हारने का मेन कारण वही बना। कि नहीं तो खेसारी लाल बहुत अच्छे वोटों से जीत जाते। मेरे अनुसार ऐसे बयानों से बचना चाहिए था और उनको सीधा बोलना चाहिए कि मंदिर के साथ साथ शिक्षा और रोजगार जरूरी है, जो अभी वो बातें बोल रहे हैं। खैर, मेरे अनुसार खेसारी लाल कभी राम विरोधी नहीं हो सकते, कभी सनातन विरोधी नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताओ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी पसंद आई है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। पसंद आई तो कमेंट करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो घंटा दिख रहा है इसको भी दबा लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।